हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है। हर तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में जब आप जाओ तो कुछ क्वेश्चन आपको आए ही ना। तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय आप तुक्का कैसे लगाओगे? आज के इस वीडियो में हम जो है तुक्के के ऊपर बात करने वाले हैं। टेक्निकल तरीका आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है तुक्का लगाया भी जाए तो वो सही हो जाए। नाम तुक्का का सुनकर के ऐसा लगता है कि अच्छा चलो ऐसे ही मार देना, नहीं, ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत होती है, एक रणनीति बनाई जाती है, तब जाकर के तुक्का लगाया जाता है। क्या है वो रणनीति, किस तरह से आप जो है ये चीजों को कर सकते हो, इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए 100% यूजफुल होने ही वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ओएमआर शीट मिलेगा, कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें करनी है, हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है कि हमें क्या क्या चीजें, यहाँ पर रोल नंबर ही लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको बुकलेट जो मिलेगा वो लिखना है। लैंग्वेज कोड, आप अलग अगर लैंग्वेज ले रहे हो तो दूसरा आपको बुकलेट मिलेगा, उसका डालना है, नहीं तो जो आपका मेन है उसी का डाल देना है। ठीक, यहाँ पर इससे आंसर स्टार्ट होगा। अब देखो, आंसर की बात यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, इतना सब कुछ पता है। चलो तुक्के के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टली हम मुद्दे पर आएंगे, इधर उधर जाएंगे ही नहीं। देखो, तुक्का लगाना भी एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका होता है। ऐसे ही जय माता दी या भगवान का नाम लेकर के टिक नहीं करना होता है। स्पेशली सीटेट के पर्सपेक्टिव से मैं बताने वाली हूँ। हर एग्जामिनेशन का तुक्का लगाने का तरीका अलग होता है। अब आप सोचोगे कि मैम तुक्का लगाने में भी क्या तरीका है? यस, तरीका है। जैसे देखो, सीटेट में आप लोगों का क्या है ना कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। सीटेट में आप लोगों की निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए जो है अच्छा ही है। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छा है कि इसका कहीं भी आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाला है। अब हम तुक्का लगाने से पहले, सबसे पहले जो है कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप मान लो कि सीटेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन में से एश्योरिटी वाला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। एश्योरिटी क्वेश्चन यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल जो है पता है कि इसका जो है मार्क्स यही होगा ही होगा, जरा सा भी आप लोगों के लिए इधर उधर कंफ्यूजन ना हो। तो मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन में से 80 और 85 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप एश्योर हो कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, या 70 या 50 भी मान लो, जितना आप चाहो, कि आपको ये पता है कि इतने क्वेश्चंस जो है एश्योर हैं, ये इसका यही आंसर होगा। एक बात याद रखना, तुक्का जो है हम पूरे 150 क्वेश्चन में मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ उस क्वेश्चन में तुक्का मारने के लिए कह रहे हैं जो जहां पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ब्लैंक जहां पे है। देखो, जो हम तुक्का मारने की भी बात होती है वो भी दो तरह की है। एक तो जो है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कि आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, आपको ये पता है कि ये ए और डी तो नहीं होगा, सी और बी में, आप बी और सी में आप कंफ्यूज हो, तो ये कंफ्यूजन वाले को अलग तरीके से टैकल करेंगे। और यहां पर बात हो रही है ब्लैंक, यानी कि आपको किसी भी ए बी सी डी में से किसी में भी आपको नहीं पता है कि कौन सा इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले 150 क्वेश्चन में से वैसे क्वेश्चंस को आपको छांट लेना है या फिर कर लेना है अपना कंप्लीट। जो जो आएगा पहले उसे कंप्लीट कर लो। ठीक, मान लो कि आप 70 क्वेश्चन ही कर पाते हो और वो 100% एश्योरिटी के साथ, उसमें भी इधर उधर मत कर देना कि हाँ ये सही होगा वो सही होगा, वैसा नहीं, उसको छोड़ देना। तो 100% एश्योरिटी वाला क्वेश्चन आपने 70 कर दिया। ठीक है, अब देखो जो पूरा जो एग्जामिनेशन का पूरा जो आंसर बनाया जाता है ना, आंसर की जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि आपका कितना पेपर है टोटल आप लोगों के हैं। ये मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, पेपर 2 में भी यही चीज होगा। तो ये आप लोगों के 5 पेपर जो है पेपर 1 में होते हैं। ठीक है, सभी का जो है आप लोग 30-30 क्वेश्चन डिसाइडेड होता है, तो टोटल हो गया 150। तो इसको पता है क्या किया जाता है, इसको जो है ए बी सी डी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आपको यही ऑप्शन दिया जाएगा।
मान लो सीटेट की तरफ से आपको जो आंसर की बन रहा है या जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है ए के लिए मान लिया गया 25 है, ठीक है, बी के लिए मान लेते हैं 30 है, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं 20 है, ऐसे ही अपना मान के हम चल रहे हैं, यहाँ पे भी मान लेते हैं 25 है, ठीक है, 5 10 3 6 8 10। देखो यहाँ पर जो है मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ, चलो और 50 ले ही लेते हैं, मान लेते हैं कि यही जो है आप लोगों का 35 है। 35 क्वेश्चन जो है ए के लिए दिया गया है, सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। बी के लिए भी अगर हम मान लेते हैं कि इसमें भी जो है 35 या 40 मान लो कि 40 दिया गया है, ठीक है, तो हो गया आप लोग का 75 यहीं पर हो गया। अब हम इसमें मान लेते हैं कि सी में जो है 48 जो है सही दे दिया गया है। अब बचा कितना, 75 में से जो है 48 सॉरी 75 और 48 को हम ऐड कर देते हैं 123। तो अब 150 में से हमारे पास 123 का जो है रिजल्ट आ चुका है, तो इसमें कितना आ जाएगा 27, यही आएगा ना। इस तरह से जो है डिसाइड होता है कि ए को कितना दिया गया है, बी को कितना दिया गया, सी को कितना दिया गया, डी को कितना दिया गया। मैंने वैसे थोड़ा सा एवरेज ही रखा हुआ है सब में, यहाँ पे सबसे कम जो है डी को मिला है, हो सकता है डी में ही ज्यादा हो, ऐसा कुछ ये हो सकता है। तो पूरा जो आपका 150 क्वेश्चन होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ए बी सी डी में कितने किसमें कितने में ए सही है कितने में बी सही है, ये फाइंड आउट जरूर किया जाता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि आपसे मैंने बोला कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कितने क्वेश्चन में एश्योर हो। मान लेते हैं कि आप जो है 85 क्वेश्चन में एश्योर है कि हाँ चलो 85 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है मेरा। अब 150 में से 85 को निकालो, 150 में से 85 को जो है हम निकाल देंगे। तो 150 में से जब हम 85 को निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है ना, 65 क्वेश्चन बच जाता है। हमारे पास कितना क्वेश्चन बच गया 65। तो हमें अब तुक्का किस में मारना है 65 में, तुक्का हमें 65 क्वेश्चन पे मारना है क्योंकि 85 मेरा सही है ये तो मुझे पता है, ठीक। अब 65 क्वेश्चन में तुक्का मारने के लिए पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि मैंने जो है ए में कितना, जो मैंने 85 टिक किया है, जो टोटल मेरा 85 क्वेश्चन हुआ है उसमें मैंने ए को कितना लगाया है, बी में कितना लगाया है, सी में कितना लगाया है और डी में कितना लगाया है। आप बोलोगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, बस आपको एक बार अपने OMR पे जो है नजर फिराना है और उसमें से देख लेना है कि ए में कितना किया है। मान लेते हैं कि 85 में से आपने ए में जो है 30 मार दिया था, ठीक है, ए में ही आपने जो है 30 मार दिया है और बी में भी मान लेते हैं कि आपने 30 मार दिया, ठीक। तो यहाँ पे हो गए आपके 60, यहाँ पे अब आपके पास बचा है 25, इसमें मान लेते हैं कि आपने जो है 15 मार दिया और इसमें 10। तो अब यहाँ पर आपको जो 65 क्वेश्चंस में तुक्का मारना है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने जो है जो 85 क्वेश्चन में तुक्का मारा है 85 का वो तो श्योर है। तो इसमें सबसे कम देखोगे कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पर भी 30 है, इसमें 15 है और इसमें 10 है। तो इतना समझ लो कि जो 65 आप लोगों का बचा है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो सही होगा वह तो या तो बी या तो डी ऑप्शन में जा सकता है, या तो बी ऑप्शन में या तो डी ऑप्शन में जा सकता है। ये एक तुक्का मारने का एक स्ट्रैटेजिक वे है। तो आप लोग जो है इसमें देखोगे कि डी सबसे कम है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है डी, इस 65 में से डी ज्यादा सही होने के चांसेस होंगे, तो आप इस डी में जो है टिक कर दोगे। अब 85 ऑलरेडी आप ला चुके हो, अगर आप डी में सही कर देते हो तो 65 में से नहीं भी तो 25-30 तो आपका बिल्कुल सही हो जाना है। मान लो 25 ही सही हो जाना है, इसमें मैं मान लेती हूँ 25 ही सही हो जाना है, 35 हो जाएगा। 25 नंबर तो आप लेकर आओगे, 20 नंबर भी मान लेते हैं, एवरेज 20 नंबर मान लेते हैं, क्या अगर कर लेते हो तो ये तो लेकर आओगे 20 नंबर, तो 85 में से अगर 20 नंबर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 105, पास हो गए। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए है, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन जो है आप तुक्का पे मार दो,
ठीक है। एक और स्ट्रेटजी है कि जो क्वेश्चन आपको देखना है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है पॉजिटिव ही ढूंढना, और थोड़ा सा देखना कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी लॉन्ग में रहे, मतलब उस थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर भी लंबा सा रहे, ठीक है। वो एक ट्रिक होता है ये, ठीक। निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी जो है निगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखोगे तो इस पर भी आपका काम हो जाएगा। तो ये तुक्का मारने की जो है एक स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक है जिसके तहत जो है सीटेट में काम आता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका मान लो कि गलत तुक्का ही लगता है तो मार्क्स नहीं कटेगा, आप 85 पे हो, 85 पे ही रहने वाले हो। तो इस टेक्निक को बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बस इतना देखना होगा कि आपने ओएमआर शीट में किसको फिल किया है ज्यादा, और जिसको फिल ज्यादा किया है वो आगे चल के तो नहीं होने वाला है, वो आगे चल करके बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उतने क्वेश्चन में आप श्योर हो कि यही हो रहा है, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेगा, हाँ इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें तो 5-10 मिनट हमारा ये ढूंढने में ही चला जाएगा, लेकिन जब आपको पूरा तुक्का ही मारना होगा, मान लो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे तो डी ही मारना है 85 के बाद, मान लेते हैं 85 के बाद जो है यहां से मैं मार रही हूं, तो मान लो डी मारना है, तो डी तो फटाफट हो जाएगा ना सभी में, ना ही क्वेश्चन देखना है ना ही कुछ देखना है, तो हमारा सर्कल भी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पर होंगी जब हमें ये पता चल जाएगा कि यही वाला ऑप्शन जो है बचा हुआ है और इसी ऑप्शन में सबसे कम तुक्का लगा, इसी ऑप्शन में सबसे कम आंसर हमारा लगा है, तो उसी में सबसे ज्यादा आंसर निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ये रहा आप लोगों का स्ट्रैटेजी जिससे तुक्का मार सकते हो। पढ़ करके जाना, जो क्वेश्चन बच जाएगा जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें जय माता दी या तुक्का लगाना, अदरवाइज हम लोग बस यही प्रे करेंगे कि आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके आओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम।